जम्मू कश्मीर असेंबली के आज के सेशन में कई मुद्दे उठे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जिसको हम कहेंगे, और कोई प्राइवेट बिल्स भी आई जिस पे डिस्कशन भी हुआ। अगर हम पहले क्वेश्चन आवर की बात करें, देखिए क्वेश्चन आवर में जो कई मुद्दे, जो मेन मुद्दे उठे उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो टूरिज्म रिलेटेड इशू था, जिसको उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, क्योंकि वो टूरिज्म को भी हैंडल करते हैं, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि त्राल जैसे एरिया, क्योंकि त्राल का क्वेश्चन था टूरिज्म के हवाले से, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जो त्राल जैसे एरियाज हैं उनको टूरिज्म के मैप पे लाया जाएगा, और खासकर जो रिलीजियस टूरिज्म है और हेरिटेज साइट्स जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। हेरिटेज साइट्स जो है उनकी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा, और उसके साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और जो एडवेंचरस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो फैसिलिटीज देनी है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इन हेरिटेज, इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर, उनको किया जाएगा। और उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कमिटेड है सिस्टमैटिक तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये उनकी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने क्वेश्चन आवर के बाद कही, क्वेश्चन आवर के दौरान कही। एक और जो इम्पोर्टेंट था वो था दिव्यानी राणा, जो कि बीजेपी की एमएलए हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कश्मीरी माइग्रेंट्स के हवाले से। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का है, चाहे वो जगती टेनमेंट में रहते हैं या जम्मू के बाकी टेनमेंट्स में रहते हैं, उनकी हाल पे, उनके हाल की उन्होंने बात की, उनके कंडीशंस की उन्होंने बात की। इसके साथ साथ उन्होंने जो ये भी कहा कि जो टीआरटी नगरोटा है या जगती माइग्रेंट कैंप है या कश्मीर में जो माइग्रेंट कॉलोनीज हैं, वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज हैं कश्मीरी माइग्रेंट से, उसको इम्प्रूव किया जाए। खासकर उन्होंने रेफरेंस दी टीआरटी नगरोटा में, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। उस पर सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर सरकार कमिटेड है कश्मीरी माइग्रेंट्स जहाँ जहाँ वे रहते हैं उनकी अकोमोडेशन का मसला हो, उनको राशन भी फ्री दिया जा रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, उनको जो वहाँ सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। तो उस पर उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की रिहेबिलिटेशन, उनकी प्रॉपर केयर सरकार का कमिटमेंट है, उसको हम पूरी तरह से रखेंगे। उसके बाद जीरो आवर हुआ, और जीरो आवर में भी कई मुद्दे जो है एमएलएज ने उठाए। खासकर तनवीर सादिक ने एक मुद्दा उठाया कि ईरान, जब ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की किलिंग हुई थी, जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, उसके बाद वहाँ पे कई जो कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, और कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें ईरान से जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, वो बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो उन्होंने मांग की कि उनको रिलीज किया जाए, जितने भी ये अरेस्टेड हैं उनको रिलीज किया जाए। उसके लिए उन्होंने मांग की एलजी से, और एलजी से अपील की कि वो उसका संज्ञान ले और उनको जो है रिलीज करवाने की उन्होंने मांग की। उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी एक बड़ा इशू उठाया। उन्होंने कहा कि कल जो लास्ट डे ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो कल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो उन्होंने कहा कि कई डेलीवेजर जो हैं, कई नीड बेस्ड वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनके अभी तक वेजेस पेंडिंग है, बहुत 2-2, 4-4 महीने से उनके वेजेस पेंडिंग है, उनको सैलरीज नहीं मिल रही है। तो उन्होंने सैलरीज की डिमांड की। उन्होंने कहा कि ये जो है बड़ा मुद्दा है, तो उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। ये उन्होंने मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ जीरो ओवर में कई मेंबरान ने भी अपने अपने जो इलाके के मुद्दे उठाए। उसके बाद प्राइवेट बिल्स की जब बारी आई, तो प्राइवेट बिल्स में कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मेंबरान ने, बीजेपी के, कांग्रेस के कई मेंबरान ने प्राइवेट बिल्स मूव किए, जिसमें से तकरीबन सभी जो प्राइवेट बिल्स हैं उनको मतलब उनको डिफीट हुए, उनको हार का सामना करना, और ये एक प्रोसीजर भी होता है। उससे पहले जीरो ओवर जब खत्म हुआ तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कई कॉपीज को ले किया, जिसमें अप्रोप्रिएशन बिल्स हैं, फाइनेंस रिपोर्ट्स हैं, जो ऑडिटर एंड जनरल की रिपोर्ट है उसको पटल पर रखा। और उसके बाद जब प्राइवेट बिल्स की बात करें तो प्राइवेट बिल्स में कई बिल्स जो हैं वो उठी, और एक बिल जो थी बलवंत सिंह मनकोटिया की तरफ से आई थी। लेकिन जब जीरो आवर, जब ये प्राइवेट बिल आई, उससे पहले ही सज्जाद लोन उठे, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने डिमांड की कि
हाउस जो है उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन एक लाई थी, स्पीकर से कहा कि वो जो अपना जो बिजनेस है उसको एडजर्न करे और उसके बाद जो रिजर्वेशन का इशू है, जो रिजर्वेशन पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, उसको डिस्कस किया जाए। स्पीकर ने कहा कि मैं आपकी एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है उसमें उसको डिस्कस करने के लिए। उसको हम डिस्कस आगे कर सकते हैं और तब आपको मौका दिया जाएगा। तो सजाद लोन लगातार रिजर्वेशन के इशू पे अपनी बात करना चाहते हैं, एडजर्नमेंट मोशन ला रहे थे लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्राइवेट बिल्स हुई, प्राइवेट बिल्स में एक बलवंत सिंह मनकोटिया, जिस तरह मैं कह रहा था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने प्राइवेट बिल लाया था जिसमें उन्होंने जितने भी श्राइन और टेम्पल्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी के हैं और खासकर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के जो श्राइन और टेम्पल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनको एक सिस्टमेटिक, क्योंकि वहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, उनको रिमूव किया जाना चाहिए और उनकी जो ग्लोरी है उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी वहाँ पे श्राइन्स हैं, और उनकी एक मैनेजमेंट पूरी तरह से अच्छी तरह से होनी चाहिए। उस पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उस पर भी सरकार ने, डिप्टी सीएम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ब्रदरहुड पे विश्वास रखती है। जम्मू कश्मीर, खूबसूरती जम्मू कश्मीर की ये है कि यहाँ पे ब्रदरहुड है, भाईचारा है यहाँ पे, और हम किसी भी इलीगल एनक्रोचमेंट को, चाहे वो श्राइन्स पे, चाहे टेम्पल्स पे हो, चाहे वो मंदिरों पे हो या मस्जिद पे हो, गुरुद्वारे पे हो, चर्च में हो, उसको हम इलीगल एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको हम रिमूव करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो लैंड है, चाहे और बिल्डिंग्स हैं, श्राइन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पूरी तरह से एक वचनबद्धता है, हम उसके लिए कमिटेड है। ये उन्होंने बात की। एक इंटरेस्टिंग पहलू भी इसमें रहा कि चीफ विप जो है मुबारक गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने कहा कि चीफ विप जितने भी होते हैं उनको उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जाना चाहिए, उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको कैबिनेट रैंक भी दिया जाना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जो चीफ विप है उनको ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है और ना हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात हो। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि चीफ विप जो एक पोस्ट है उसको जितनी फैसिलिटी अभी मिल रही है हम उसी पे रहेंगे। उसके अलावा हम इस वक्त उसको बढ़ावा नहीं दे सकते, उनको और फैसिलिटीज नहीं दे सकते। फिर कुछ और बिल्स भी, जो प्राइवेट बिल्स उठी, जिसमें निजामुद्दीन भट्ट ने अपनी एक बात रखी। उन्होंने बिल के जरिए कहा कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ मीर सैफुल्ला ने भी एक बिल की, उन्होंने कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए स्कूलों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उनको फीस माफ़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ कई और मुद्दे भी ज़ेर बहस आए आज और उन पर डिस्कशन हुआ प्राइवेट बिल्स में। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें, वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने भी एक प्राइवेट बिल लाई। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ जम्मू कश्मीर में है नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी क़याम पुलवामा में होना चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। इसी के साथ जिस तरह मैंने कहा, मेंबरान ने भी अपने अपने इलाकों के और बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो रखे। फिलहाल आज प्राइवेट बिल्स का था, अब ये 1 तारीख को फिर प्राइवेट बिल्स उठेंगी और उस दिन कौन सी बिल उठती है कौन सी नहीं, क्योंकि शराबबंदी पर जो एक प्राइवेट बिल आनी है, राइट टू लैंड उस पर आना है, इस तरह कश्मीरी माइग्रेंट की रिहेबिलिटेशन पर आना है। तो ये क्या मुद्दे उसमें आएंगे, ये 1 को पता चलेगा। अब सिर्फ आगे के 4 दिन ही बचे हैं असेंबली के, और 4 दिनों में क्या बिजनेस होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।